स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक जो होता है ग्रिफिन करके, वो एक टेस्ट करता है कि आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वह अदृश्य हो सकता है या नहीं। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। वह बहुत सारे तरीके अपनाता है, इधर उधर भागता रहता है। वो अपने मकान मालिक का घर जला देता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम शुरू करते हैं। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो देखते हैं क्या होता है आगे कि तो वह जो है वहाँ से भागता है। कहाँ से? जहाँ पर वो बैठा हुआ था। तो फिर उसने क्या किया? इन द एंड वाज एबल टू एस्केप ओनली। और फिर वो जो है थोड़ी देर बैठा। सबसे पहले वहाँ से भागा, उसके बाद बैठा। फिर उसने देखा कि यार मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। तो वह जागने में सफल नहीं हुआ। उसने एक काम किया, वह शीघ्रता से नए कपड़े उठाकर और बच निकलने में सफल हो गया। उसने एक बार फिर अपने आप को अदृश्य लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में नग्न पाया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? This time he decided to try to stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो उस टाइम अगली बार जो है उसने प्रयास किया। डिसाइडेड का मतलब प्रयास करना। किसी नाटक कंपनी के भंडार में घुसने का प्रयास किया, इस आशा में कि उसे वहाँ नए कपड़े, केवल नए कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी जो उसके गर्दन व चेहरे को छिपा सके। ये शोल्डर्स के ऊपर का हिस्सा। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रिली लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रिली लेन की ओर चला गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसने जल्द ही एक अच्छी सी दुकान देख ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड कम आउट अ लिटिल लेटर, earring a bandage round his forehead, dark glass, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. और उसके बाद उसने ऊपर चला गया दुकान में। वो थोड़ी देर बाद अपने माथे के चारों ओर पट्टियाँ लपेट कर, काला चश्मा, नकली लाख नाक और बड़े बड़े मूंछ और एक टोप लगाकर बाहर। To escape without being seen, he hurriedly attacked the shopkeeper from behind. After that, he robbed him all of money he could find. और उसके बाद उसने उससे पहले क्या किया कि वो अदृश्य था, तो उसने दुकानदार को पीछे से उस पर हमला कर दिया और फिर उसकी दुकान का सारा धन लूट लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms as the local inn. तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। वह जो है भीड़भाड़ वाली जगह से लंदन से भाग निकला और उसके बाद वह आइपिंग गांव के लिए ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने 2 कमरे बुक करा लिए।
The arrival of a stranger at an in winter was, in any case, an unusual event. A stranger of such uncommon appearances set all tongues wagging. Mr. Hall, the landlord's wife. फिर क्या हुआ कि सर्दी की ऋतु में एक अजनबी आगमन निश्चित ही एक मतलब एक घटना थी. A stranger of such uncommon wagging, all tongues wagging, Mr. Hall's landlord's wife made every effort to be friendly. और उसने क्या किया मतलब सभी उस शक्ल सूरत वाले अजनबी के बारे में सभी की जुबान हिलने लगी. सराय मालिक की पत्नी श्रीमती हॉल उससे मित्रता करने की हर कोशिश की. But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming or fighting is a desire of solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." फिर उसने कहा, आइपिंग में आने का मेरा कारण एकांत प्राप्त करने की इच्छा है. मैं अपने काम में बाधा नहीं चाहता. इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरे चेहरे को खराब कर दिया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Miss Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that was he expecting a check to arrive at any moment. फिर क्या होता है, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना. इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका अतिथि एक संख्यी वैज्ञानिक है, तो उसको नज़र रखते उसने किराए की जो राशि वह पहले ही दे दी और उसकी हॉल उसकी आदत और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ़ करने को तैयार थी. लेकिन वो धन जो था वो पैसे चुरा के लाया था, तो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता था. तो उसने ग्रिफिन ने स्वीकार कर लिया कि उसके पास पैसे नहीं है. हालांकि उसने बहाना बनाया कि कुछ ही क्षण में अपने एक चेक के आने का इंतजार कर रहा है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the gentleman's deck. और फिर क्या होता है, क्लीजमैन का मतलब होता है पादरी. कुछ समय बाद एक अजीब घटना हुई. सुबह जल्दी एक पादरी और उसकी पत्नी ने अध्ययन कक्ष में हुई आवाज़ से जाग गए. धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए उन्होंने पादरी को डेस्क से निकाले जा रहे पैसों की खनखनाहट सुनी. Without making any noise and with a poker grabbed family in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई शोर किए अपने हाथ में एक छड़ी को कसकर पकड़ते हुए पादरी ने धम्म से दरवाज़ा खोल दिया और बोला कि मतलब सरेंडर कर दो. सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtain, even up chimney. There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. कुछ मतलब फिर क्या हुआ कि पादरी को बहुत आश्चर्य हुआ कि यार उसने महसूस किया कि कमरा खाली था. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी के ऊपर भी देखा. वहाँ किसी भी तरह का कोई भी नामो निशान नहीं था. फिर भी डेस्क खोला गया और देखा कि घर खर्च का जो धन था वह गायब था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्gyman kept saying for the rest of the day. पूरे दिन पादरी यही कहता रहा कि यार ये क्या मामला था. But it was not an extraordinary as the behavior of Miss Hall of furniture. A little later that morning,
The landlord and his wife were up very early and were surprised to see scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if any entered his room. फिर क्या हुआ? अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के समीप नाक से सुसु करने की आवाज़ सुनी और एक ही क्षण के बाद सॉरी सॉरी हाँ मैं नीचे वाला पढ़ने लगा। हाँ सराय का मालिक व उसकी पत्नी जल्दी जाग गए थे और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला देखकर आश्चर्यचकित हुए। तो दे पीपल राउंड द डोर सो नो बडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट. The bedroom were cold, showing that the scientist must have been up for some time in stranger. Still, the clothes and bandages that he always wore were laying about the room. फिर क्या होता है कि वो जो है फिर छानबीन करने के लिए अंदर घुसते हैं तो वह जो था जब ताला लगा हुआ था यदि कोई कमरे में आता तो गुस्सा हो जाता था। अवसर इतना अच्छा था कि वह खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने दरवाजे से ही अंदर की चारों ओर झाँका तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। पलंग का बिस्तर ठंडा था जो यह बता रहा था कि वैज्ञानिक को बिस्तर छोड़े काफ़ी समय हो गया है तथा इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि कपड़े और पट्टे जिन्हें वह हमेशा पहने रहता था कमरे में बिखरे हुए थे। All of the sudden, Mr. Hall feared a sniff close to her ear. A moment later, that head of the bedpost lifted up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged, staring at her legs foremost as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the after them. अचानक हॉल में अपने कान के समीप नाक से सुसु करने की ऐसे सुस्कारी भरने की आवाज़ आई और पलंग पे रखा हुआ टोपा उछल पड़ा, उनके चेहरे से टकराया। उनके बाद उनकी जो शयन कक्ष की कुर्सी थी वह हिलने लगी। हवा में उछलकर कुर्सी ने अपने टांगों को सीधा कर श्रीमती हॉल पर हमला बोल दिया। जैसे ही उनका पति मुड़ा तो साधारण कुर्सी ने उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। वैसा प्रतीत हुआ कि जिसे दरवाज़ा पीछे से धम से बंद कर दिया गया और ताला लग दिया गया। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब आगे हम जो है कल पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 6 फर्स्ट ऑफ द डे मतलब मृत्यु भोज के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में बताया गया है कि एक गरीबी परिवार का एकमात्र सदस्य दर्शन आगा मर जाता है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार संपन्न परिवार के घर से शोकाकुल परिवार के घर में खाना भेजा जाता है। कुछ दिन बाद भोजन आना बंद हो जाता है और परिवार अधीर हो उठता है। निपट निराशा की स्थिति में वह लड़का ठंड में सामान लेने जाता है पर उधार उसे कोई नहीं देता। घर पहुंचकर वह लड़का बीमार हो जाता है तो उसी समय छोटा लड़का माँ से पूछता है कि क्या उसका बड़ा भाई मरने वाला है, क्योंकि उसके पड़ोसियों के घर से फिर से खाना आना शुरू हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। January changed the color of air. कलर यहाँ पे कोई कलर का नाम नहीं है, यहाँ पे एक रुख है। कलर मतलब रुख। जनवरी ने हवा के रुख में बदलाव आ गया था। The world seemed grimmer and people went out only for work. संसार अनाकर्षक लगता था और लोग सिर्फ काम के लिए ही बाहर निकलते थे। There was nobody under the oak tree. ओक का मतलब क्या होता है? ग्रीमर का मतलब होता है मतलब जिसमें अच्छा नहीं लगता, बेकार सा। और ओक का मतलब होता है पेड़, बलूत का। इन द कोर्टयार्ड
of the mosques and the other cool places were where children gathered in the summer. बलूत के पेड़ के नीचे, मस्जिद के आंगन में, उन दूसरे ठंडे स्थानों पर जहाँ ग्रीष्मकाल में बच्चे एकत्रित होते थे, वहाँ कोई नहीं था। The fountains were never completely deserted. Almost every day there would be someone to go there to fetch the dash water. और फव्वारे मतलब जहाँ फव्वारा चलता है वहाँ पर भी कोई नहीं जाता था। वो स्थान जो था पूरी तरह से सूना था उस दिन, पर लगभग कोई ना कोई वहाँ पर दिन भर की ज़रूरत का पानी लेने तो चला ही जाता था। That noon, the boy who had been of the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw कि फिर क्या होता है कि दर्शन आगा जलवाहक की मतलब उस गली की, फव्वारे वाली गली की अच्छा जाना पहचाना व्यक्ति था। और वह जो था मतलब बहुत कठिनाई से धन कमा पाता था और अपनी पत्नी मतलब तो वो क्या हुआ, उस दिन दोपहर में एक लड़का जो था एक स्थान पर गया और वहाँ से हाँफता हुआ लौटा और इस बीच उसे जो पहला व्यक्ति बोला उसने बताया कि दर्शन आगा इज डेड, मतलब दर्शन आगा मर गया। दर्शन आगा द वाटर कैरियर was a familiar figure in the street. He barely met both and lived with his wife and two children in a small house. His entire capital consisted of two water cans and a pole with a chain dangling from either end, hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handles to the chains. He set out every morning. वह जो एक छोटे से मकान में रहता था और उसकी जो समस्त संपत्ति पानी लाने के टीन और दो कनस्तर थे और उसकी यही थी। उसकी दोनों छोरों पर एक जंजीर लड़की रहती थी। डंडे को कंधे पर उठाए कनस्तरों को और उनके हैंडल को जंजीर में फंसा कर वह रोज सुबह काम पर निकल पड़ता था। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, पानी पीना चाहिए किसी को। His wife would carry as far as the last house on the street. Those who needed water would call back. Darshan Aga, one trip or two trips, three trips. जिसको पानी की आवाज़ आती गली के अंतिम घर तक उसकी आवाज़ गूंजती थी। जिन्हें पानी की आवश्यकता होती उसे आवाज़ देकर बुलाते। दर्शन आगा एक खेप, दो खेप या तीन खेप, ठीक है। वन ट्रिप मतलब एक चक्कर होता है ऐसा। वन ट्रिप मीन टू कैंस ऑफ वाटर, मतलब एक ट्रिप मतलब दो पानी की कनस्तर मतलब वो कैन। Then Darshan Aga would climb up the hill to the fountain, fill up his cane and go to and fro between the fountain and the house all day long. दर्शन आगा पहाड़ी चढ़कर फव्वारे पर जाता और अपने कनस्तर भरता और मकानों के बीच दिन भर इधर उधर घूमता रहता। हर ट्रिप के लिए उसे तीन और क्या होता है, ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप। कुरुश जो है एक मुद्रा है, कहाँ की, टर्की की, तो उससे जो है 3 कुरुश मिलते थे। This way of earning was like digging a wall with a fiddle. If they had to rely on his earrings, it would have been impossible to feed 4 mouths, but thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. She tried to help her husband in just a little bit more, sitting in pathetic harmless ways, using a can or 2 more water so that her husband
could earn a few more than 3 crores. इस तरह वह पैसा कमाता था। और कैसा था, मतलब सुई से कुआं खोदने के बराबर था। और उसकी जो पत्नी थी, और यदि वो उसकी कमाई पर आश्रित रहते तो 4 व्यक्तियों का पेट भर पाना असंभव होता। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसकी जो पत्नी थी गुलनाज, वो सप्ते में 3-4 दिन कपड़े धोने का काम मिल जाता, तो वह अपने पति की थोड़ा अधिक कमाने में मदद करती थी। इसलिए वह कपड़े धोने में 1-2 कनस्तर पानी अधिक काम में लेती थी। ऐसा करना कारुणिक और हानिरहित ढंग से धोखा देना था। जहाँ कपड़े धोने जाती वहाँ पानी का आवश्यकता से अधिक उपयोग करती, ताकि उसके पति की ज़्यादा आय हो, मतलब ज़्यादा कमाए, क्योंकि उसका पति क्या है, पानी भरता था। इस प्रकार वह हानिरहित धोखा देती थी। Now all these had ended suddenly. Darshan Aga had slipped while trying to stand up on the ice that had hunted during the previous night and hid his head on the stone ball under the tap. When Gulzar heard the news, she froze. What was she going to do now? It was not easy to be left with two children, one 9-year-old and another 6. How could she feed him? Only by washing clothes 2 or 3 times a week. She thought and thought but could not reach a decision. दर्शन आगा के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। तो रात भर की सर्दी से जो बर्फ़ कड़ी हो गई थी, उस पर खड़े होने के प्रयास में आग फिसल गया था और उसका जो है नल के नीचे पड़े पत्थर के कटोरे से सिर जा टकराया। तो जब उसकी वाइफ जो थी गुलनाज, उसने यह खबर सुनी तो वह हैरान हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। अब वह क्या कर सकती थी। एक 6 वर्ष और दूसरे 9 वर्ष के बच्चे के साथ गुजारा करना आसान नहीं था। सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 दिन कपड़े धोकर वह उनका भोजन कैसे जुटाएगी। उसने बार बार सोचा, पर वह किसी निर्णय पर नहीं आ पाई। It's a tradition for the neighbors to send food for a day or two to the house where death has occurred. The first meal comes to Gulnaz and her children for the White House with Raif Effendi. The wealthy businessman lived at noon. The day after Darshan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. On it were dishes of noodles cooked in kitchen broth, some meat in a rich sauce, cheese rolls and sweets. फिर क्या हुआ कि वह घर जहाँ मौत हो गई थी, तो वहाँ उसमें 1-2 दिन भोजन भेजना पड़ोसियों के लिए एक रिवाज है। पहले दिन का खाना सफाद मकान से आया, जिसमें रैफ अफेंडी नाम धनवान व्यापारी रहता था। दर्शन आगा के मरने के बाद उस दिन दोपहर में सफ़ेद मकान से नौकरानी का बड़ा सा थाल लेकर आई। इस थाल में चिकन शोरबे, पक्की सेवइयाँ, चावल की चटनी और कुछ मांस और पनीर रोल्स की मिठाइयाँ थी। To tell the truth, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food beckoned them. They gathered round the table and maybe they had never had such good food before. It tasted extremely delicious. Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the latter of their lunch. सच्चाई यह थी कि किसी ने उस दिन खाने के बारे में नहीं सोचा, पर जैसे ही थाल आया तो खाने की सुगंध ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे टेबल के चारों ओर आ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अच्छा भोजन नहीं किया था। इसका स्वाद अच्छा था। एक बार भोजन कर लेने के बाद रात के खाने के समय फिर से खाने की मेज पर आए और दोपहर का जो खाना था वह बचाकर अपनी भूख शांत कर ली। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब इसका जो आगे का है वो हम कल पढ़ेंगे कि तो वह जो है मतलब वहाँ से भागता है। कहाँ से? जहाँ पर वो बैठा हुआ था। तो फिर उसने क्या किया? इन द एंड वाज एबल टू एस्केप ओनली। और फिर वो जो है थोड़ी देर बैठा, सबसे पहले वहाँ से भागा, उसके बाद बैठा, फिर उसने देखा कि यार मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। तो वह जागने में सफल नहीं हुआ। उसने एक काम किया, वह शीघ्रता से नए कपड़े उठाकर और बच निकलने में सफल हो गया। उसने एक बार फिर अपने आप को अदृश्य लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में नग्न पाया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? This time he decided to try to stock of theatrical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो उस टाइम अगली बार जो है उसने प्रयास किया, डिसाइडेड का मतलब प्रयास करना, किसी नाटक कंपनी के भंडार में घुसने का प्रयास किया, इस आशा में कि उसे वहाँ नए कपड़े, केवल नए कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी जो उसके गर्दन व चेहरे को छिपा सके। ये मतलब शोल्डर्स के ऊपर का हिस्सा। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रिली लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रिली लेन की ओर चला गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसने जल्द ही एक अच्छी सी दुकान देख ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड कम आउट अ लिटिल later, earring a bandage round his forehead, dark glass, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. और उसके बाद उसने ऊपर चला गया दुकान में, और थोड़ी देर बाद अपने माथे के चारों ओर पट्टियां लपेटकर, काला चश्मा, नकली लाल